Hello, my intelligent friends. Welcome to Mura Academy. Now, in the previous week, we have spoken a lot about cash book and petty cash book. ये क्या है, याद है क्या आपको? अपने टॉपिक का नाम याद है क्या? क्या है अपना? सब्सिडरी बुक अपना टॉपिक का नाम चालू है. सब्सिडरी बुक का क्या ज़रूरत था, याद है क्या? जब उसका मैंने आपको थियरी सिखाया था, सबसे पहले सब्सिडरी बुक क्यों बनाते हैं? छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस. छोटा बिजनेस रहेगा तो ट्रांजैक्शन बहुत कम है, तो कम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. इस रूल को समझाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो ही बुक्स काफ़ी है. एक रहेगा द प्राइम बुक ऑफ एंट्री और एक रहेगा प्राइम बुक ऑफ अकाउंट. प्राइम बुक ऑफ एंट्री मतलब कौन? जर्नल. और प्राइम बुक ऑफ अकाउंट मतलब कौन? लेजर. जर्नल के अंदर एंट्री कर दो, उसके अंदर पूरा एंट्री लिख दो, डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट दोनों लिखो, नरेशन भी लिखो, और लेजर के अंदर पोस्टिंग कर दो. ये कौन कर सकता है? छोटा बिजनेस कर सकता है. सो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता क्या? हाँ, कर सकता है ना, उसका प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन छोटे बिजनेस में दिन में 4 ट्रांजेक्शन 5 ट्रांजेक्शन रहेंगे तो देर इज़ नो डिफिकल्टी. ये 2 बुक से अपना काम चल जाएगा. लेकिन जब बिजनेस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, एक दिन में 1000 ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, तो जर्नल के अंदर 1000 एंट्री करने का और लेजर के अंदर 1000 पोस्टिंग करने का करना आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है, कर सकेंगे. थोड़े इंटेलिजेंट स्टाफ रहेगा तो वो भी कर देंगे. मिस्टेक्स होने का चांसेस बढ़ जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्नल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेजर काफ़ी बड़ा हो जाएगा. बाद में किसी भी इंफॉर्मेशन को फिर से ढूंढने का रहेगा तो डिफिकल्टी आएगी. अकाउंट्स का मतलब ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. मतलब अपने को रिकॉर्ड करने में भी आसानी चाहिए, मिस्टेक्स भी कम से कम होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाद में डेटा रिट्राइव करने का है, ढूंढने का है, तो भी अपने को आसानी रहनी चाहिए. इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? फिर छोटा बिजनेस, तू राजा 2 बुक के साथ ही खेल, जर्नल लेजर, काम खत्म. लेकिन बड़ा बिजनेस आप ऐसा कर दीजिए, वो जर्नल नाम का जो बुक है ना, उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड जर्नल बनाइए. स्पेशलाइज्ड जर्नल मतलब कौन? फिर कैश ट्रांजैक्शंस, कैश आ रही है, कैश जा रही है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को यूज़ कीजिए. उसके लिए यूज़ करने का है सिंगल कॉलम कैश बुक, नहीं तो बैंक बुक, नहीं तो डबल कॉलम कैश बुक, नहीं तो पेटी कैश बुक. ये अपना देख के हो गया है कि कैसे चलता है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक और कैसे चलता है आपका 2 कॉलम कैश बुक. उसके अंदर का कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या, वो भी अपना देख के हो गया था. पेटी कैश बुक में भी हमने अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर किए थे, अगर आपको याद रहेगा तो. पेटी कैश बुक के अंदर मैंने देखा था सिंपल पेटी कैश बुक, और बाद में देखा था एनालिटिकल पेटी कैश बुक, और सिंपल सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम, एज वेल एज इम्प्रेस सिस्टम, वो भी अपना देख के हो गया था. तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके हो गए हैं. अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा. आज मैं बात करने वाला हूँ इनके बारे में: परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक. चलिए फिर, आज मैं एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा. आज छोटा सा लेक्चर है, अपने को सिर्फ समझने का है कि ये बुक बनते क्या है और इस बुक की वजह से क्या चीज़ बनती है. थिंक अबाउट इट. आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. आई एम टॉकिंग अबाउट परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर परचेस बुक मतलब परचेस अकाउंट. मैं बोलूँगा अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप कंप्लीटली गलत हो. परचेस बुक मतलब परचेस अकाउंट नहीं है. परचेस बुक इज नॉट इक्वल टू परचेस अकाउंट. परचेस बुक इज इन द सब्सिडियरी बुक. सब्सिडरी बुक्स आर पार्ट ऑफ जर्नल, मतलब दे आर द पार्ट ऑफ प्राइम बुक ऑफ एंट्री, and purchase account is in ledger. Ledger is not part of subsidiary book. Ledger is the prime book of accounts. Prime book of entry नहीं, prime book of accounts और secondary book of entry. एंट्री हमेशा पहले जर्नल में होता है और बाद में लेजर में होता है. जर्नल काफ़ी बड़ा हो गया तो उसको सिस्टमेटाइज करने के लिए हमने जर्नल के कुछ अलग अलग स्पेशलाइज जर्नल बनाए. उसके अंदर का एक स्पेशलाइज जर्नल कौन है? अपना परचेस बुक है. तो परचेस बुक इज अ जर्नल एंड परचेस अकाउंट इज अ लेजर अकाउंट. सो ऐसा मत सोचिए कि परचेस बुक बनाया मतलब परचेस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा मत सोचिए कि परचेस बुक और परचेस अकाउंट दोनों सेम है. परचेस बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक. परचेस अकाउंट
इज अ पार्ट ऑफ लेजर अकाउंट। परचेस बुक और परचेस अकाउंट एक दूसरे को सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं। ये बनाया तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बनाया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बाद में हमको इसका सेकेंड इफेक्ट देने का रहेगा। और ये अपना जर्नल एंट्री है। सर मतलब क्या है? अब क्या बोल रहे हो फिर? जर्नल एंट्री मतलब क्या है? देखो, अगर मैंने ऐसा परचेस किया, एक्स के पास से परचेस किया 5,000 रुपये का गुड्स, वाई के पास से परचेस किया 6,000 रुपये का गुड्स, जेड के पास से परचेस किया 8,000 रुपये का गुड्स, ए के पास से परचेस किया 5,000 रुपये का गुड्स, बी के पास से परचेस किया 3,000 रुपये का गुड्स, सी के पास से परचेस किया मे बी 3,500 रुपये का गुड्स। तो एंट्री कैसे होगी? अगर छोटा बिजनेस रहेगा जिसका सब्सिडरी बुक्स नहीं है, वो क्या करेगा? जर्नल नाम का बुक को पहले खोलेगा, क्योंकि वो दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। तो जर्नल नाम के बुक के अंदर वो एंट्री करेगा। पहला एंट्री क्या करेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, अमाउंट कितना? 5,000, नरेशन लिखेगा बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम एक्स। फिर दूसरा एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू वाई अकाउंट 6,000। फिर तीसरा एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 8,000 बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम जेड। फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 5,000। फिर से नरेशन वही लिखेगा बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम ए, बाद में परचेस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 3,000। देखो क्या हो रहा है? रिपीटिशन है। बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम बी, परचेस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 3,500 बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सी। फिर क्या करेगा? फिर एक परचेस अकाउंट ड्रॉ करेगा। फिर क्या करेगा? एक एक्स अकाउंट रहेगा, एक वाई अकाउंट रहेगा, एक जेड अकाउंट रहेगा, एक ए अकाउंट रहेगा, एक बी अकाउंट रहेगा, एक सी अकाउंट रहेगा। ऐसे अलग अलग अकाउंट रहेंगे। फिर परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेगा 2x 5,000, 2y 6,000, 2z 8,000, 2a 5,000, 2b 3,000, 2c 3,500। फिर एक्स के क्रेडिट में लिखेगा बाय परचेसेस 5,000, वाई के क्रेडिट में लिखेगा बाय परचेसेस 6,000, जेड के क्रेडिट में लिखेगा बाय परचेसेस 8,000, ए के क्रेडिट में लिखेगा बाय परचेसेस, ए के क्रेडिट में कितना? 5,000, बी के क्रेडिट में बाय परचेसेस 3,000, सी के क्रेडिट में बाय परचेसेस 3,500। नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। वही रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। और बाद में जर्नल के अंदर भी एक के नीचे एक के नीचे एक बहुत सारा एंट्री। अभी फट से ढूंढने का है, ए वाला ट्रांजेक्शन किधर है ढूंढो, तो ढूंढने को डिफिकल्ट हो जाएगा। और परचेस अकाउंट के अंदर देखो कितना सारा एंट्रीज आ गया है। सो मेनी डिफरेंट एंट्रीज इन परचेस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। अभी इसमें कुछ अमाउंट लिखने में गलती हो गई, तो नाम लिखने में गलती हो गई, तो जेड के जगह पे गलती से किसी और नाम लिख दिया, तो सेम नाम के अलग अलग लोग रहेंगे, तो सो मेनी डिफरेंट डिफिकल्टीज विल कम। डिटेल सीखना बहुत डिफिकल्ट बनते जा रहा है। और फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। लिस्ट प्राइस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है वगैरह से कुछ बोला नहीं। आपको डायरेक्टली अमाउंट दे दिया मैंने 5,000 वगैरह करके, उसका भी वर्किंग करने का रहेगा। तो नाउ द जर्नल बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर राइटिंग ऑल्सो, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स विच आर ऑफ द सिमिलर नेचर बट स्टिल दे आर रिटन। एंड सेकेंड, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी टीडियस फॉर द पर्पज ऑफ रिकलेक्टिंग और रिट्राइविंग द डेटा। लिखना तो डिफिकल्ट बनते ही जा रहा है, रिपीटिशन 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 होते जा रहा है, और बाद में इतने सारे वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन होने की वजह से ढूंढने को बाद में डिफिकल्टी जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है भैया, फिर अगर समझ में आ रहा नहीं, सब जगह पे एक ही एंट्री है, परचेस टू एक्स, परचेस टू वाई, परचेस टू जेड, मतलब परचेस अकाउंट को डेबिट ही करना है, और एक्स को, वाई को, जेड को, ए को, बी को, सी को क्रेडिट ही करना है। तो फिर इसका सबका एक ही एंट्री करेंगे तो सीधा टू सन्ड्रीज ऐसा कुछ तो कर देंगे, तो महीने के बाद में एक ही एंट्री करेंगे तो, और फिर किसके पास से परचेस किया उसका सब रिकॉर्ड रखने के लिए अलग बुक बनाएंगे। तो ये जो आइडिया है उससे बनता है तुम्हारा परचेस बुक। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, परचेस बुक बनाएंगे तो परचेस अकाउंट कैंसिल नहीं होगा, परचेस अकाउंट रहेगा। लेजर नाम के बुक में परचेस अकाउंट नाम का अकाउंट रहेगा, और जर्नल नाम के बुक में हम लोग बोलेंगे एक अलग बुक निकाल के रखेंगे साइड में भी, उसका नाम रखेंगे परचेस बुक।
उसके अंदर कब जाने का वो डिसाइड करना पड़ेगा। सो लेट अस नाउ डिसाइड कि जर्नल के अंदर हमने अभी एक हिस्सा बना लिया कि अब नहीं, एक अलग ही बुक बना दो, झंझट नहीं चाहिए, इसका नाम रखेंगे परचेज बुक। इस बुक को हाथ कब लगाने का, इसमें एंट्री कब करने का, तो पहले चेक करो आपने क्या किया है। हैव यू मेड द परचेसेस? बोलते हैं हाँ मैंने परचेस किया है। परचेस किसका किया है? गुड्स का किया है क्या, या फिर एक्सपेंसेस का परचेस किया है क्या? सर क्या बात करते हो, एक्सपेंसेस का परचेस कोई कैसे कर सकता है? मैं बोलूँगा हाँ, दिमाग चलाओ, एक्सपेंसेस का परचेस करना भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एग्जाम्पल, टी एंड ब्रेकफास्ट। ये ऐसा देखा जाएगा तो खर्चा है, बट फिर भी अपने हाथ में कुछ तो आता है गुड्स के जैसा, मतलब ये भी परचेस ही है। तो आपने एक्सपेंसेस का परचेस किया है क्या? आपने एसेट्स का परचेस किया है क्या? फॉर एग्जांपल एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट्स का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब आपके अलग अलग एसेट्स हैं। तो आप क्या परचेस कर सकते हो? आप गुड्स भी परचेस कर सकते हो, आप एक्सपेंसेस भी परचेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टी एंड ब्रेकफास्ट। आप रेंट को परचेस नहीं करोगे, रेंट तो पूरा खर्चा ही है, उसमें कुछ हाथ में आता नहीं है, हम फैसिलिटी के लिए पेमेंट करते हैं। रेंट, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, वो खर्चे भी है लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के टाइम अपने हाथ में कुछ ना कुछ तो आता है। मैं बोलूँगा देखो भैया, अगर इसको परचेस करोगे तो, या फिर एसेट्स को परचेस करोगे तो किसके पास जाना, तो उसके पास जाने का है तो तुमको जाना पड़ेगा, लेट मी चेंज द पेन कलर, हियर यू शुड गो टू जर्नल प्रॉपर। एक्सपेंसेस को परचेस किया रहेगा, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टी एंड ब्रेकफास्ट, या फिर एसेट्स को परचेस किया रहेगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, गुड, ऐसा कुछ रहेगा तो उसको कहाँ पे डाल दो? जर्नल प्रॉपर में डाल दो। अगर आपने एक्सपेंसेस को परचेस नहीं किया है, अगर आपने एसेट को परचेस नहीं किया है, अगर आपने गुड्स को परचेस किया है, तो अभी जर्नल बोलेगा अरे रुक रुक, गुड्स को परचेस किया है क्या? तो फिर अभी जर्नल के पास मत आना, मेरा एक सेपरेट बुक है, उसको हमने साइड में निकाल कर रखा है, स्पेशलिस्ट बुक है हमारा वो, उस स्पेशलिस्ट बुक के पास तुम जा सकते हो। बोलते हैं अच्छा मैं गुड्स को परचेस किया, लेकिन कैसे परचेस किया है? मैंने गुड्स को कैश में परचेस किया है। मैं बोलूँगा अच्छा तुमने कैश में परचेस किया है ना, तो फिर आप कैश बुक नाम के स्पेशलिस्ट बुक के पास जाना। नहीं सर मुझे परचेस है, गुड्स है, मुझे परचेस बुक के पास जाने का है। तो जर्नल का इंचार्ज बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने गुड्स को परचेस किया है तो परचेस बुक में जाने के चांसेस बढ़ गए थे आपके, लेकिन आपने ही बोला कि मैंने गुड्स को कैसे परचेस किया है? कैश पे परचेस किया है। कैश पे परचेस करोगे तो यू कैनॉट गो टू परचेस बुक, यू मस्ट गो टू कैश बुक, क्योंकि उसमें कैश आ रही है या फिर कैश जा रही है तो कैश बुक में ही जाना पड़ता है। वो अपना देख के हो गया था, उधर ही जाओ, मेरे पास मत आओ। हाँ अगर आपने परचेस किया है, आपने गुड्स का परचेस किया है और ऊपर से वो क्रेडिट बेसिस पे है, तो फिर आपको परचेस बुक में जाना पड़ेगा। तो फिर आपको परचेस बुक में जाना पड़ेगा। परचेस बुक में जाने के लिए कंडीशन कितना कितना है? नंबर 1 देयर शुड बी परचेस, नंबर 2 देयर शुड बी परचेस ऑफ गुड्स, नंबर 3 सच परचेस शुड बी ऑन क्रेडिट बेसिस। परचेस गुड्स क्रेडिट, परचेस गुड्स क्रेडिट, परचेस गुड्स क्रेडिट, ये 3 कंडीशन पूरा होता रहेगा तो परचेस बुक के पास आने का, वरना परचेस बुक के पास आने का नहीं। कुछ भी परचेस किया, चलो जाओ परचेस बुक के पास, गलत है। चेक करो ना क्या परचेस किया, पहले बताओ। एसेट परचेस किया क्या, तो जर्नल प्रॉपर के पास जाना। एक्सपेंसेस पे खर्चा किया क्या, और उसमें हाथ में कुछ आया ऐसा लग रहा है क्या? लेकिन फिर भी वो एक्सपेंसेस है ना, गुड्स नहीं है ना। तुम जब तुम्हारे हाथ में हो, तुम बेचने वाले नहीं हो ना। टी एंड ब्रेकफास्ट तुम परचेस कर रहे हो किसके लिए? ऑफिस के स्टाफ के लिए। प्रिंटिंग स्टेशनरी परचेस कर रहे हो किसके लिए? तुम्हारा ऑफिस का काम ठीक से करने के लिए। मतलब वो तुम बेचने वाले नहीं हो, इधर से प्रिंटिंग स्टेशनरी परचेस किया फिर से बेच दिया, वो तुम्हारा काम नहीं है ना। मतलब वो तुम्हारा गुड्स नहीं है। गुड्स नहीं तो जाना दो, फिर से जर्नल प्रॉपर के अंदर चले जाओ। सर मैंने गुड्स ही परचेस किया, जिसको मैं आज परचेस कर रहा हूँ कल बेचने वाला हूँ। उसको परचेस करने का कारण ही था कि मुझे उसको बेचने का था, आइदर वैसे के वैसे ही, नहीं तो मैन्युफैक्चर करके बेचने का था। मैं बोलूँगा शाबाश, अब तू गुड्स की बात कर रहा है, अब शायद तुझे परचेस बुक में जाने का चांस मिल रहा है। लेकिन ज़रा संभल के बता मेरे राजा, बता मेरी रानी, तूने कैसे परचेस किया है?
सर मैंने कैश पे परचेस किया है। मैं बोलूँगा अच्छा कैश पे परचेस किया तो फिर से तेरा चांस खत्म हो गया। कैश पे परचेस किया मतलब कैश इज़ गोइंग आउट, कैश इज़ गोइंग आउट तो उसके लिए कैश बुक है, तो पहले उधर आओ, उधर से एंट्री कर दो, इधर आओ मत। परचेस बुक के अंदर आने का तुमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा 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 3 कंडीशन पूरा होता रहेगा तो ही यहाँ पे आने का। 3 कंडीशन क्या बोला, देयर शुड बी परचेस, परचेस शुड बी ऑफ गुड्स एंड सच परचेस ऑफ गुड्स शुड बी ऑन क्रेडिट बेसिस। ये तीनों कंडीशन पूरा हुआ तो समझ जाने का परचेस बुक अपने काम की चीज़ है, वरना परचेस बुक अपने काम की चीज़ नहीं है। सबको समझा क्या, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि सर अभी परचेस बुक बन गया मतलब परचेस अकाउंट बंद होगा क्या, मैं अभी फटका मारूंगा। मैं 3-4 बार बोल के रखा हुआ है, परचेस बुक जर्नल के अंदर की चीज़ है। जर्नल अलग बुक है और लेजर अलग बुक है। लेजर के अंदर परचेस अकाउंट बनेगा, लेकिन लेजर के अंदर के परचेस अकाउंट के अंदर ये जो बहुत सारा अपना गिचमिट हो रहा था ना, वो अपने को कम करने का है। जर्नल के अंदर अपना ये बहुत सारा सेम एंट्री आ रहा था ना, वो अपने को कम करने का है। इसके लिए हम लोग इसके साथ बात कर रहे हैं, परचेस बुक की बात कर रहे हैं। तो सर परचेस बुक का फॉर्मेट कैसा है, परचेस बुक के बेसिकली 2 फॉर्मेट है, एक सिंपल परचेस बुक है और दूसरा है एनालिटिकल परचेस बुक। आज मैं आपको सिर्फ सिंपल परचेस बुक का फॉर्मेट बता के रखता हूं, उसका और एक नाम है बॉट डे बुक। कोई बोलता है परचेस बुक, कोई बोलता है बॉट डे बुक। बॉट डे बुक का मतलब क्या, बॉट डे बुक मतलब सर परचेसिंग मतलब बाइंग, और बाइंग का पास्ट टेंस क्या है, बॉट। इसके लिए बॉट डे बुक। इसमें एकदम सिंपल चीज़ है, सबसे पहले कौन सा कॉलम रहेगा, डेट, बाद में कौन सा, नेम ऑफ द सप्लायर क्योंकि हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं, सामने वाला सप्लायर है, बाद में इनवर्ड इनवॉइस नंबर और बाद में एलएफ और बाद में टोटल अमाउंट। याद रखना इनवॉइस शब्द याद है क्या, सिखाया था मैंने आपको। इनवर्ड इनवॉइस का मतलब क्या है, इनवॉइस का मतलब है बिल। सर हम परचेस कर रहे हैं, हम थोड़ी बिल बनाएंगे, जो बेच रहा है वो बिल बनाएगा। मैं बोलूँगा शाबाश, एकदम परफेक्ट दिमाग है तुम्हारा। जो बेच रहा है वो बिल बनाएगा और वो अपने को गुड्स भी देगा और साथ साथ में गुड्स के साथ वो बिल भी दे देगा। तो अपने पास गुड्स आर कमिंग इन एंड बिल इज ऑल्सो कमिंग इन, सो दैट बिल इज कमिंग इन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनवर्ड बिल, इनवर्ड इनवॉइस। एक छोटा बात याद रखो, कल के लेक्चर में बहुत मस्त से समझ में आएगा कि जब मैं इनवर्ड इनवॉइस का कॉलम बनाता हूँ जिसके अंदर पहला अगर नंबर सपोज 002 रहेगा तो दूसरा बिल हमेशा 003 रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि पहला मैंने शायद एक्स के पास से परचेस किया रहेगा, दूसरा मैंने शायद वाई के पास से परचेस किया रहेगा, तो एक्स का बिल बुक का सीरीज अलग रहेगा, वाई के बिल बुक का सीरीज अलग रहेगा। मतलब यहाँ पे भले ही डेट एक के बाद एक आते रहेंगे तो भी नंबरिंग ये सीरियल नंबर में आएगा, इसका गारंटी नहीं है। अभी नहीं समझा टेंशन मत लेना, कल के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सिर्फ फॉर्मेट याद रखना, अपने को क्या चाहिए, डेट चाहिए, नेम ऑफ द सप्लायर चाहिए, इनवर्ड इनवॉइस नंबर एंड एलएफ चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, अपना वो जो अमाउंट था ना, क्या पहले कितना था, 5000, 6000, 8000 और कितना था मेरा अमाउंट्स, 5, 6, 8, बाद में 5, 3, 3,500, 5000, 3000, 3,500, ये सब यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी देखो सिर्फ एक नाम लिखा है, एक्स वाई जेड ए बी सी, डेट लिख दिया, बस काम खत्म, और उनका बिल नंबर लिख दिया। फिर इसका टोटलिंग करूँगा और ये टोटलिंग में परचेस अकाउंट में लेके जाऊंगा, बोलूँगा 5 और 6 मतलब कितना, 11, 11 और 8 मतलब कितना, 19, 19 और 5 मतलब कितना, 24, 24 और 6 मतलब कितना, 30, सो 30,500 टोटलिंग है। तो एक परचेस अकाउंट रहेगा, लेजर नाम के बुक के अंदर परचेस नाम का अकाउंट रहेगा। ये परचेस अकाउंट है, ये परचेस बुक है, ये जर्नल है और ये लेजर है। उधर रहेगा डायरेक्टली 2 सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। अमाउंट कितना रहेगा डायरेक्टली 30,500। मतलब यहाँ पे तुमने जो इतना करके रखा था कि नहीं, ये अलग अलग देखो ना, 5,000 और 6,000 और 8,000 और 5,000, ये सब गायब हो गया। इसके जगह पे क्या आ गया तुम्हारा, एक ही सिंगल 2 सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक 30,500, और एक्स के क्रेडिट में, वाई के क्रेडिट में, जेड के क्रेडिट में, वो सब आते रहेगा। तभी तुम्हारा काम थोड़ा ईजी हो गया, लिखने का डिटेल्स भी मिल जाएगा। और एक्स के पास से कब परचेस किया था वो महीना जाके देखो, परचेस बुक के अंदर डिटेल मिल जाएगा। परचेस अकाउंट के अंदर सब देखने की जरूरत नहीं है। वी आर रिड्यूसिंग द ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड। जर्नल तो छोटा ही हो गया क्योंकि परचेस का ट्रांजैक्शन अलग जगह पे चले गए, और लेजर अभी परचेस अकाउंट जो बड़ा हो सकता था वो छोटा सा हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सब्सिडरी बुक। सो आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, प्लीज रिमेंबर कि परचेस बुक बनाया तो जर्नल के अंदर परचेस बुक बनाया है, इसकी वजह से परचेस अकाउंट बंद होने वाला नहीं है, वो बनाना ही पड़ेगा लेजर के अंदर।
परचेस रिटर्न बुक बनाया तो जर्नल के अंदर हमने परचेस रिटर्न बुक बनाया है, परचेस रिटर्न अकाउंट लेजर के अंदर अलग से बनने वाला है। सेल्स बुक बनाया तो जर्नल के अंदर सेल्स बुक अलग चीज़ बनता है, मतलब जर्नल नाम का भी बुक्स एक सिंगल बुक नहीं बनता है, बल्कि अलग अलग बुक्स का गट्ठा बन जाता है। एक कैश बुक है, एक परचेस बुक है, एक सेल्स बुक है, एक परचेस रिटर्न बुक है, एक सेल्स रिटर्न बुक है, ऐसे अपने अलग अलग बुक्स बनते जाएंगे। सो इट बिकम्स ईजी एंड जर्नल प्रॉपर नाम का छोटा सा बुक बन जाएगा और लेजर एक ही सिंगल बुक रहेगा, उसके अंदर अलग अलग पन्ने पे अलग अलग अकाउंट बनेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर फॉर एवर इन योर माइंड नाउ, इम्प्रिंट करके रखो, परचेस बुक और परचेस अकाउंट सेम चीज़ नहीं है, सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट सेम चीज़ नहीं है। परचेस बुक, सेल्स बुक, बुक शब्द आया मतलब वो जर्नल के पास जाता है, अकाउंट शब्द आया मतलब वो लेजर के पास जाता है। ये इंटरचेंजेबल नहीं है, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक को बनाया दूसरे को नहीं बनाया तो भी चलता है, ऐसा कभी नहीं है। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे का काम आसान करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज के लिए थियरी लेक्चर था, इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके देन, चलो बाय बाय, गुड नाइट।